गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल इन्फोवेब प्लस पे। और आज हम दोनों मित्र इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2000 के नोट का स्वर्गवास। तो दोस्तों, आजकल 2000 का नोट ही बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। सारी हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है कि भाई अभी 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो ये नोट आया था और अब इतनी जल्दी वापस ले लिया। तो मेरे मित्र वापस लेने का मतलब स्वर्गवास हो गया। हाँ, स्वर्गवास हो गया, मतलब अब ये चलेगा नहीं, क्योंकि अभी से जब से न्यूज आई है 2 दिन से तो दुकानदारों ने और मार्केट वालों ने इसको लेना। अच्छा देखो, कमाल की बात ये है अमित कि नोट एज ए लीगल टेंडर मनी आज भी है। हाँ। लेकिन देखो, लीगल टेंडर मनी का देहांत हम इसलिए बोल रहे हैं, स्वर्गवास इसलिए बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर मनी है। लेकिन अगर आज हम किसी को 2000 का नोट दे तो वो मना कर देता है, ये मैं नहीं लूंगा, जबकि लीगली इट वुड बी ए क्रिमिनल कॉन। हाँ, मतलब मना नहीं कर सकते आप लीगल टेंडर को। बट अब लेकिन वो ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि भाई 30 सितंबर तक उसको जो है ये नोट बैंक में जाकर के एक्सचेंज करवाना पड़ेगा या अपने अकाउंट में जमा करवाना। तो उसकी प्रॉब्लम जायज है जयप्रकाश जी, वो इसलिए जायज है। मेरा जो विचार है वो इसलिए जायज है कि या तो वो डेली बैंक जाए उसको चेंज कराने, और वो जमा भी कराएगा तो उससे एक फॉर्म भरवा लिया जाएगा, चेंज कराएगा तो भी फॉर्म भरवा लिया जाएगा। चलो, लेकिन मैं इस मुद्दे पे एक अगर लॉजिकल बात करें, देखो देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था कि भाई 2000 का नोट जब आया तो आया क्यों, और फिर अगर इसको वापस क्यों लिया सरकार ने। तो देखो, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा करेंसी की रिक्वायरमेंट थी, और 2000 का नोट से सीधी एक अच्छे, अगर 500 के नोट सर्कुलेशन में करते तो 4 नोट की जगह 1 नोट से वो काम चल गया। तो उस टाइम पे इमीडिएटली मनी, मतलब एक बड़ा अमाउंट कम नंबर ऑफ नोट्स में छापने में जल्दी आ जाता मार्केट। तो इसलिए मार्केट में जल्दी सर्कुलेशन के लिए वो था। और शुरू से ये स्पेकुलेशन थी कि ये नोट जल्दी बंद होगा, बल्कि शुक्र मानो कि 6 साल तक चला दिया इसको, 6-6.5 साल। नहीं तो ये तो 1-2 साल बाद ही वापस होने के चांसेस लग रहे थे लोगों को उस टाइम पे। नहीं, एक्चुअली जयप्रकाश जी, आप थोड़ा ये बताओ कि इस सब ये जो प्रोसेस हुआ, नया लाए, इतनी बड़ी करेंसी का लाए। देखिए, पहले भी 1000 का नोट इसलिए बंद किया था कि भाई ब्लैक में बहुत ज्यादा डंप हो रहा था, वैल्यू ज्यादा थी, ज्यादा वैल्यू को ले जाना लाना आसान था, डंप करना आसान था। फिर उससे भी डबल वैल्यू का नोट लिया है और फिर इतनी जल्दी बंद कर दिया। तो एक आम पब्लिक को क्या फायदा नुकसान है इससे? पहले तो मैं इस बात पे ये कहूंगा कि जल्दी तो नहीं किया, 6 साल हो गए, जहां इसकी 2-3 साल में हो जाना चाहिए था शायद। पर खैर, हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ अपनी रीजंस रहेंगे, कुछ उनके अपनी स्टैटिस्टिक्स रही होंगी कि इसको कब तक सर्कुलेशन में रखना है। बाकी पिछले 1-1.5-2 साल से दिख भी नहीं रहा था सर्कुलेशन में, पिछले 5-6 महीने में जरूर दिखना शुरू हुआ है, नहीं तो इससे पहले बैंकों से आता भी नहीं था। तो आपका जो पहला सवाल ये है ना कि भाई इसकी जरूरत क्या थी, क्या भाई इसको निकालने की जरूरत, तो वो पता चलेगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसको लिए निकाल दिया। वापसी लेने का, क्योंकि देखिए शुरू में इस चीज का विरोध तो लोग करते ही थे कि भाई ऐसे नोट रिश्वत वगैरह में बहुत आसानी से कम क्वांटिटी में ज्यादा अमाउंट दी जा सकती है, तो बल्कि नोट तो जितना छोटा होगा उतना बढ़िया रहेगा, कम से कम एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम मतलब इतना बड़ा नोट ब्लैक मार्केटिंग को खुद ही अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने के रिस्क फैक्टर ज्यादा है। जी जी। तो ये तो बंद तो करना ही था। अब इसमें इशू ये है, कुछ अपोजिशन पार्टी ये जरूर कहती हैं कि भाई लेके क्यों आए, और अगर लेके आए तो अब बंद क्यों कर दिया। तो देखा जाए तो कुछ उम्मीद ये भी कहते हैं, भाई ये भी लॉजिक लगाया जा रहा है कि हो सकता है काफी ब्लैक मनी लोगों ने होल्डिंग कर रखी हो सकता है 2000 के नोट की, तो वो अब बाहर आएगी। लेकिन ये आपका कहना मुझे सही लग रहा है, क्योंकि हम पिछले 1-2 साल से देख रहे थे कि मार्केट में बहुत ही कम मिलता था। इवन बैंक में भी कई बार स्पेशली भी मांगो कि पेमेंट है जी 2-4 लाख रुपए की, आप 2000 के नोट दे दो, तो मना कर देते थे कि है ही नहीं 2000 का, 500 का ही ज्यादा सर्कुलेशन में था। सर्कुलेशन में एटीएम में तो निकल। पॉइंट ये है, जो लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में ये मिथ है ना कि भाई इससे तो बड़ी दिक्कत आएगी लोगों को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नोटबंदी जैसी दिक्कत तो नहीं आएगी कि हाँ, वैसे कोई सही मायने में जेन्युइनली अगर आप देखें तो इसमें दो ऑप्शन हैं किसी भी बंदे के पास नोट को चेंज करने के लिए। एक तो आप बैंक में जाओ, आप एक दिन में मैक्सिमम 20 नोट्स यानी 10 नोट्स 20,000 रुपीज पर डे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 20,000 रुपए पर डे के तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। और इस तरीके अच्छा, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। मैंने ये सुना है कि एक एक्सपर्ट को सुन रहा था मैं कि आप एक ब्रांच से सिर्फ 20,000 करा सकते हो, आप उससे बाहर निकल के दूसरे बैंक में चले जाओ, वहां से 20,000 करा लो एक दिन में। देखो ऐसा ही है, गाइडलाइंस तो नहीं आई अभी, लेकिन इसका एक
जैसे पीएनबी ने एक फॉर्म इशू किया है, एक फॉर्मेट आया है, तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली तो अगर एक व्यक्ति जाएगा तो उसको अपनी कुछ केवाईसी वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंस, पासपोर्ट्स, उनकी एक कॉपी भी देनी होगी एक्सचेंज करवाने के लिए। बात एक्सचेंज की हो रही है। देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक बैंक में डिपॉजिट करना, अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप चाहिए कि दिन जाके जमा करके आ सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है एक्सचेंज करके लेके आना, आपके खाते में पैसा नहीं जमा हो रहा, आप 20,000 रुपए बैंक में दे रहे हैं, बदले में 500 के नोट या कोई और नोट में दूसरी करेंसी में आप 20,000 रुपए बैंक से लेके आ रहे हैं। लेकिन जो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में अपने खुद के अकाउंट में, उसकी तो ऑटोमेटिक ही सारी डिटेल बैंक में चलेगी, उसकी तो ऑलरेडी केवाईसी हो रखी है। अब एक्सचेंज करने तो उसकी भी कोई लिमिट है अपने खाते में जमा कराने? उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं। अच्छा, कोई लिमिट नहीं, कितना भी कराओ, कितना भी कराओ। वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जरूर स्क्रूटनी का विषय हो सकता है कि भाई इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए डिपॉजिट करने के लिए। नहीं, अगर किसी के पास सही लेखा जोखा है और सब कुछ जेन्युइन है तो क्या दिक्कत है? जेन्युइन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेनली दिक्कत उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ब्लैक इकट्ठा कर रखा है या डंप है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अब जो समस्या वही है। अब जो आपका ये पॉइंट रहा ना कि भाई इसमें कितना एक बैंक में जमा करेगा और निकल के दूसरी ब्रांच में कर सकता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी सारी डिटेल वहां डाल देगा तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई इंटरनली वो कुछ ऐसा सिस्टम रखें कि उस व्यक्ति की सारी डिटेल्स उस बैंक में उसी टाइम पे ऑनलाइन बेसिस पे डिपॉजिट सबमिट हो जाएगी और उस दिन के लिए उसका ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, ब्लॉक हो जाएगा। तो किसी भी बैंक में जाएगा, क्योंकि एक इंटरनल सर्वर है बैंक का। अच्छा। तो हो सकता है कि वो उस पर रिफ्लेक्ट हो। बाकी आपने जो ये लूप होल बताई है, अगर ऐसा नहीं है तो ये लूप होल यूज करी जा सकती है। मतलब आप एक पीएनबी से निकले, एक्सचेंज करा के फिर एसबीआई में घुस गए, फिर तो यूं भी हो सकता है कि एक आदमी अभी 2 घंटे बाद दोबारा आके फिर 20,000 एक्सचेंज करवा ले एक ही बैंक में, या फिर 50 नहीं, उस ब्रांच में तो नहीं करने देंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉर्म सबमिट करके आ वो कौन सा मैनुअल फॉर्म है, तो वो तो अगर ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है तो कौन चेक करने आएगा कि ये व्यक्ति पहले आया था कि नहीं आया था। अच्छा जयप्रकाश जी, मेरा ये मानना है कि जैसे जो ऑपोजिशन पार्टी हैं जो सरकार के खिलाफ बात करते हैं, उनका ये कहना है कि भाई आम पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, महंगा कमर तोड़ दी आम आदमी की, ये कर दिया, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि आम आदमी को कोई परेशानी। कोई लॉजिक बताओ कि क्योंकि ये पहले भी चलता नहीं, मतलब आप एक 200 रुपए का सामान लेने जाओ किराने की दुकान पे, 2000 का नोट दो तो पहले भी परेशान हो जाता था कि खुले दे दो। और फिर 23 सितंबर से और 30 सितंबर तक 23 मई से, हाँ 23 मई से और 30 सितंबर तक 113 दिन है, उसमें कुछ छुट्टियां घटा दें तो 100 डेज तो क्लियर मिल रहे हैं आपको एक्सचेंज करने के लिए, जिसमें बैंक खुले रहते हैं। और अगर किसी ने तो 100 डेज में आपके पास इतना कितना पैसा होगा कैश में। वैसे भी जनरली देखा जाए तो 2-3 लाख रुपए से ज्यादा तो किसी के घर में होना ही नहीं चाहिए, मिलता ही नहीं है ना, एक नॉर्मल पर्सन की हम बात कर रहे हैं। तो वो तो 2-3 बार कभी जाए, और इतने तो वो बैंक में डिपॉजिट कर दे। अगर उसको यूं भी लग रहा हो कि मैं बार बार बैंक में एक्सचेंज करने क्यों जाए, देखा जाए तो एक्सचेंज करने की फैसिलिटी तो इसलिए दी कि भाई मेरे को बैंक में जमा करके आऊँ पैसे, फिर विड्रॉ करूँ, जो मुझे वो टाइम कंज्यूम होगा फालतू का। थोड़े बहुत नोट रखे हैं जनरली, हाउस वाइफ ने छुपा के रखे होंगे कुछ नोट 5-4, तो वो नोटों की बात है। तो बेसिकली ये है कि ये एक तरीके से ब्लैक मनी को ही कंट्रोल करने की कोशिश है और आम आदमी को तंग करने की सरकार की कोई मंशा नहीं। ब्लैक मनी कंट्रोल हो सकती है टू सर्टेन एक्सटेंट। सेकेंडरी चीज की मतलब अब जिसने मान लीजिए किसी ने 100 करोड़ ब्लैक मनी दबा के रखा है 2000 के नोट की शक्ल में, तो उसको तो बाहर लाना ही पड़ेगा ना, चाहे वो जैसे भी कराए। इलेक्शन का ये है, अब अगले साल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन हो सकता है, वो सब माइंड में रख के सरकार ने मुझे लगता है कदम उठाया, हो सकता है। बाकी दूसरा तो ये तो देखो, ये नोट तो वैसे भी बड़ा नोट तो फर्दर ब्लैक मनी को प्रमोट ही करता है, रिश्वत को प्रमोट करता है, तो उस चीज को रोकने के लिए भी छोटा मैन। और वैसे भी एक और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, पिछले 3-4 साल से जो मध्यम परिवार के लोग हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग तो वैसे भी नेट बैंकिंग या भीम ऐप और ऑनलाइन गूगल पे और इतने सारे आ गए, तो वैसे ही पेटीएम, सब्जी वाला भी पेटीएम रखता है। अच्छा, एम्प्लॉयड लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट में या नॉर्मली जो एम्प्लॉइज हैं, वो लोग तो कैश वैसे ही नहीं रखते लोग पर्स में। बहुत सारे लोगों को हैबिट ही खत्म हो गई कैश रखने की, नोटबंदी के बाद तो ये चेंज तो आया ही। तो इसमें
तो इस बात के साथ हम मेरे ख्याल से हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। हाँ। तो कंक्लूजन आप बताओ जरा तो कि क्या लगा? कंक्लूजन ये निकला दोस्तों कि इस नोट के बंद होने से आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं है और 2000 का कोई देहांत नहीं हुआ। हाँ। ये बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से इसको हाँ। इतने इसका जन्म इसको आरबीआई वापस कलेक्ट कर रहा है, वापस कर मार्केट से निकाल रहा है। हाँ, इसकी लाइफ इतनी जैसे बहुत सारे जीव जंतुओं की कम लाइफ होती है। मतलब नोटबंदी में जो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी करेंसी को लेकर के, उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया था और ये शॉर्ट टर्म के लिए ही लाया गया था, जैसा सरकार की मंशा से नजर आता है। तो आम आदमी से कोई मतलब इसको ज्यादा परेशानी इस नोट की वजह से नहीं है। लोगों को खुश होना चाहिए भाई, किसी ने गलत काम किया तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग चैनल, थैंक यू, एंड बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। थैंक यू जी।